आखिरकार भारत की तरफ से किस चीज की तैयारी की जा रही है? पीएम मोदी के बयान से भी कुछ इस तरीके के इशारे मिलने शुरू हो गए थे। चाइना क्या अपना चेहरा दिखाने लगा है? अभी साउथ चाइना सी में जो हो रहा है वो भारत के लिए भी एक बड़ा संकेत है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। पूरी दुनिया मध्य पूर्व में छिड़ी हुई जंग में उलझी है। इसी बीच दक्षिण चीन सागर में चीन अपनी मनमानी कर रहा है। उसने फिलीपींस के समुद्री क्षेत्र स्कारबोरो शोल पर चीन की कोस्ट गार्ड ने पहली बार लाइव रेडियो ब्रॉडकास्ट में क्लियरिंग ऑपरेशंस की घोषणा कर दी। फिलीपींस कोस्ट गार्ड के प्रवक्ता का कहना है कि यह घटना फिलीपींस के मैरीटाइम डोमेन के दौरान दर्ज की गई। कहा जा रहा है कि इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें पेट्रोल फ्लाइट्स ने सोल के आसपास 6 चीनी कोस्ट गार्ड वेसल्स, 20 चाइनीज मैरीटाइम मिलिशिया वेसल्स और एक चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की वॉरशिप देखी गई। कहा जा रहा है कि ये सभी ऐसे समय में की जा रही थी जब फिलीपींस की मछली पकड़ने वाली नावों को डरा कर वहां से खदेड़ा जा रहा था। इस घटना के दौरान चीनी कोस्ट गार्ड ने रेडियो सिक्योरिटी कहते हुए क्लियरिंग ऑपरेशन की घोषणा कर दी। इसमें जिस तरीके से दिख रहा है कि फिर ये मछुआरों को डराने लगे, भगाने लगे और ये बता रहा है कि इस वक्त किस तरीके की स्थिति यहाँ चल रही है। साउथ चाइना सी में चाइना की आक्रामकता अब बढ़ रही है। ये न धीरे धीरे और बढ़ेगी। क्योंकि अमेरिका इस युद्ध में उलझा हुआ है और अमेरिका अभी वहाँ ध्यान नहीं दे रहा है। हर कोई अपने अपने मौके का फ़ायदा उठाने में लगा हुआ है। ये चीज़ देखने को मिल रही है। आने वाला समय एक संकट भरा समय हो सकता है। ये पूरी दुनिया के लिए हो सकता है। क्यों पूरी दुनिया के लिए हो सकता है, इसके पीछे कारण समझिए। आज से कुछ समय पहले रे डालियो ने एक बात कही थी। उनके इस वीडियो को देखिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। I think that right now we are at a decision-making point and very close to a recession. And I'm worried about something worse than a recession if this isn't handled well. A recession is 2 negative quarters of GDP, and whether it goes slightly there, we always have those things. We have something that's much more profound. We have a breaking down of the monetary order. We are going to change the monetary order because we cannot spend the amounts of money. रे डालियो ने क्या कहा था? रे डालियो ने कहा था कि आने वाला समय एक बड़ा संकट वाला समय होगा। और क्यों होगा? तो इसके पीछे कारण उन्होंने बताया कि बहुत सारी चीजें बदल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि हम रिसेशन के बहुत करीब हैं। लेकिन मंदी से भी बड़ी समस्या इस बात की चिंता की है कि अगर इसे सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो मुश्किल होगी। मंदी तो सिर्फ निगेटिव जीडीपी क्वार्टर होती है, वो तो नॉर्मल है। लेकिन अभी देखने को मिल रहा है कि मॉनेटरी ऑर्डर भी टूट रही है, ब्रेकडाउन हो रहा है। हम करेंसी के बदलने वाले स्थिति में पहुंच चुके हैं क्योंकि इतना पैसा खर्च करना अब संभव नहीं रहा है। डॉलर, टैरिफ, कर्जा और उठती हुई शक्तियां जैसे चाइना, मौजूदा शक्ति अमेरिका को चुनौती दे रही है। ये सब मिलकर गहरा बदलाव ला रहे हैं। घरेलू व्यवस्था, विश्व व्यवस्था दोनों में बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। ये स्थिति 1930 के दशक जैसी है जब महामंदी और विश्व युद्ध हुआ करता। इन बदलावों को कैसे हैंडल किया जाए उसी पर निर्भर करता है। मंदी से कहीं बड़ी आपदा आ न जाए। ये रे डालियो का कहना है कि जिस तरीके से पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम बदल रहा है, कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, टैरिफ का वॉर चल रहा है, दुनिया के पावर बैलेंस बदल रहे हैं। अगर सही तरीके से मैनेज न हुआ तो 1930 वाले समय से बड़ी आर्थिक और भू राजनीतिक संकट आ सकती है। अब ये बातें यहाँ पर कही जा रही है। रे डालियो का ये कहना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका असर भी दिखने लगा है। जिस फिलीपींस के साथ चाइना ऐसा कर रहा है, उस फिलीपींस को अब मजबूर होकर चाइना से बात करनी पड़ रही है कि चलिए जी
आप और हम एनर्जी के समझौते करते हैं। कैसे समझौते? साउथ चाइना सी में कई ऐसे इलाके हैं जिस पर दबाव डालता है चाइना कि ये इलाके मेरे हैं। क्यों दबाव डालता है? क्योंकि वहाँ से तेल, खनिज, गैस निकलने की संभावना रहती है। तो फिलीपींस के भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ तेल, गैस की संभावना है। लेकिन समस्या क्या है कि फिलीपींस के पास न तो उस तरीके की तकनीक है और न ही उतना ज़्यादा पैसा है। अब जैसे जैसे ये एनर्जी का संकट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। फिलीपींस के फाइटर जेट कथित तौर पर काफी बड़ी संख्या में ग्राउंडेड हैं। ग्राउंडेड क्यों हैं? क्योंकि फ्यूल नहीं है, उड़ाने के लिए ईंधन नहीं है। तो ऐसे में जिस देश की सेना के पास उड़ाने के लिए ईंधन नहीं रहेगा, क्या वो जंग लड़ने का सोचेगी? वही सीन इनके साथ हो रहा है। अब ये उल्टा ये सोचने लगे हैं कि चलो भाई, हम आपके साथ ही मिलजुल कर गैस निकालने के ऊपर काम करते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी चलती रहे। और चाइना भी इस चीज को ऑफर कर रहा है कि चलो हम आपकी समस्या को हल कर सकते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं। जिन जिन देशों को साउथ एशिया में तेल चाहिए उनके समस्याओं का हम निदान कर सकते हैं। ये अगर तेल देंगे तो बदले में कुछ न कुछ तो जरूर मांगेंगे, जिस तरीके से चाइना की आदत है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पीएम मोदी ने क्यों कहा कि समस्या बड़ी हो सकती है और अगर बड़ी होती है तो हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। और राज्यों को भी इस बात के लिए चौकन्ना कर दिया गया। आदरणीय सभापति जी, वर्तमान संकट ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है। अभी तक पश्चिम एशिया में जो नुकसान हुआ है उससे रिकवर होने में भी दुनिया को बहुत समय लगेगा। भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि भारतीय पीएम ने इस बात को कहा कि हमारे पास रिजर्व है, लेकिन जिस तरीके से ये युद्ध पल पल बदल रहा है, चूंकि पता नहीं है क्या ये युद्ध रुकेगा या ये युद्ध आगे बढ़ जाएगा, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। ऐसे में दुनिया की इकोनॉमी भी प्रभावित हो रही है। ईरान युद्ध का असर भी देखने को मिल रहा है। गोल्डमैन ने भारत की ग्रोथ रेट को घटाया है। पहले ये 7% थी, लेकिन अब यहाँ कहा जा रहा है कि 6.5% की रफ्तार से बढ़ सकती है और हो सकता है कि महंगाई आने वाले दिनों में बढ़े। अब ये तो हर कोई जान ही रहा है, जिस तरीके की परिस्थितियाँ हो रही हैं ऐसे में महंगाई बढ़ सकती है। वैसे तो कहा गया आरबीआई के द्वारा भी कि हमारे पास अपनी इकोनॉमी अभी मजबूत है, फंडामेंटल तौर पर हम काफ़ी हद तक मजबूत हैं, पर फिर भी अब आने वाला समय चुनौती भरा होने वाला है, ये बात दिख रही है। अगर ये युद्ध जल्दी समाप्त हो जाता है तो एक अलग राह होगी, अगर जल्दी नहीं समाप्त होता है तो फिर एक दूसरे रास्ते पर पूरी दुनिया दूसरे ट्रैक पर चलनी शुरू हो जाएगी। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।